को जुम्बिश नहीं, आँखों में तो दम है। गो हाथ को जुम्बिश नहीं, आँखों में तो दम है। रहने दो अभी सागरो मीना मेरे आगे, बाजी चाहे अतफाल है। दुनिया मेरे आगे होता है शब रोज तमाशा, मेरे आगे बाजी चाहे अतफाल है। कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़ बयां। किसके हैं ये मुर्गे? मैं पूछता हूं, ये मुर्गे किसके हैं? ये मुर्गे किसके हैं? मुर्गी के। कौन लड़ा रहा था मुर्गे? यही दोनों लड़ रहे हैं कोतवाल साहब, इन्हीं को ले जाइए पकड़ के। दिल्ली से जुए की वबा न निकाली तो मेरा नाम मुनीर खान नहीं। ये रशीद अली को क्यों पकड़ रखा है हुजूर? इसने क्या किया है? वही किया है जो उस रोज आप कर रहे थे, जुआ खेल रहे थे। किसी रोज घर में घुस के धर लूंगा, याद रखना। बड़ा मजाक कर रहे थे वो आपके शायर मिर्जा, आगाह कर देना। आधा वर्ष है, आधा वर्ष है। तशरीफ रखिए साहिबान। अबू जफर नहीं आया अभी तक? भाई मैं माजरत चाहूंगा, वली अहद को आते आते देर हो जाएगी। आपको कहाँ की जल्दी है मुफ्ती साहब? भाई सोचता हूँ कि जरा मिर्जा गालिब से मुलाकात कराऊं। उस दिन मुशायरे से रूठ के चले गए थे। आप क्यों मुखिल होते हैं उनकी खलवत में? बेचारे कहीं बैठे गिरह लगाते होंगे या खोलते होंगे। भाई ये गिरह लगाने का मतलब तो शेर कहते होंगे, मगर ये गिरह खोलना क्या हुआ? शेख साहब कमाल का हाफिजा है उस आदमी का।
मिर्जा का? जनाब, जी। एक एक शेर कहते हैं और गिरा लगाते जाते हैं रुमाल पे। सुबह को एक एक गिरा खोलते जाते हैं और शेर दर्ज कर लेते हैं। जी। भाई हाफिजा तो बा कमाल है, मगर इल्मो हुनर भी। मैं इजाजत चाहूंगा। आदाब। आधा बजे हुजूर, आधा बजे। जी। मियां मोमिन, मिर्जा का कोई दीवान छपा है? जी, मेरी दानिश में तो अभी तक नहीं छपा। दायम पड़ा हुआ तेरे दर पर नहीं हूँ मैं। हा, क्या बात कही है। दायम पड़ा हुआ तेरे दर पर नहीं हूँ मैं, खाक ऐसी जिंदगी पे कि पत्थर नहीं हूँ मैं। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। हा, क्या बात कही है मिर्जा। क्यों गर्दिशे मुदाम से घबरा न जाए दिल। वाह क्या बात है। क्यों गर्दिशे मुदाम से घबरा न जाए दिल, इंसान हूँ प्याला और सागर नहीं हूँ मैं। वाह या रब, अर्ज है या रब, ज़माना मुझको मिटाता है किस लिए, लौहे जहाँ पे हर्फ मुकर्रर नहीं हूँ मैं। इस जहान की तख्ती पे मैं वो हर्फ नहीं जो दोबारा लिखा जा सके। या रब, ज़माना मुझको मिटाता है किस लिए। क्यों मिटाते हो यारों। आखिर ये हजरत हैं कौन जिनके शेरों पे आप इतने फरेफ्ता हो रहे हैं? अरे भाई, और कौन हो सकते हैं, सिर्फ मिर्ज़ा ही ये शेर कह सकते हैं। मिर्ज़ा? कौन मिर्ज़ा? अरे भाई, मिर्ज़ा गालिब। उफ अल्लाह, किस कंगाल का काम ले लिया आपने। फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी उनसे। किताबत तो दरकिनार, रोशनाई और कलम के दाम भी नहीं निकलेंगे। सारी दिल्ली के कर्जदार हैं, कुछ जानते भी हैं। बेगम, एक बार ये दीवान छप जाने दो। पूरी दिल्ली अगर उनकी कर्जदार ना हो जाए तो कहना। ऐसे शायर आसानी से पैदा नहीं होते। आसानी से मरते भी तो नहीं। कुछ पैसे हैं, रसोई के लिए चाहिए। अरे भाई, उस दिन ही तो 1 रुपया दिया था। तो क्या 1 रुपया पूरा महीना चलेगा? कम से कम हफ्ते भर तो चलना चाहिए। जरा किफायत से काम लिया करो बेगम। ये लो। क्यों गर्दिशे मुदाम से घबरा न जाए दिल, इंसान हूँ प्याला हो सागर नहीं हूँ मैं। आजा आजा। ये नया शौक क्या पाल लिया मिर्जा, बिल्लियों का? अजी शौक किस नामुराद को था मुफ्ती साहब। वो हमारे यार हैं बंसीधर, वो आए थे आगरा से। आजा आजा। ओहो, उनसे कहा था कुम्हड़ा ककड़ी मत लाना, वो बिल्ली उठा लाए। कहने लगे 6 बच्चे दिए उनकी बिल्ली ने, जो सबसे खुशरंग था वो मेरे लिए ले आया। वाह। अब कोई औलाद बांटे हमारे साथ तो हम कैसे इनकार कर दें। फिर बता गए कि मेरी तरह गोश्तखोर है, लेकिन अपना शिकार खुद ढूंढ लेगी, इसलिए घर में चूहे रखना लाजमी हो गया। अरे भाई मिर्जा, अगर घर में अनाज की बोरियां हैं तो इंशाअल्लाह चूहों की कमी नहीं होगी। जी डरता हूँ इंशाअल्लाह अल्लाह से, कहीं अनाज की ही कमी ना पड़ जाए। अच्छा मिर्जा, इजाजत दो, चलता हूँ। तशरीफ लाइए। मुफ्ती साहब जरा संभल के, जीना तंग है जरा। जी बेहतर। अरे भाई मिर्जा साहब जी, आपके दीवान का क्या हुआ जो बंसीधर लखनऊ ले जाने वाले थे छपवाने के लिए? कोई 2 माह से कातिब के यहाँ पड़ा है, बस आजकल में मुकम्मल हो जाएगा, फिर वो आकर ले जाएंगे। आइए। अच्छा मिर्जा। अच्छा मुफ्ती साहब, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज, फी अमान अल्लाह। आदाब बजा लाता हूँ मिर्जा नौशा। अरे बड़ी लंबी उम्र है तुम्हारी मियाँ, अभी तुम्हारा ही जिक्र हो रहा था मुफ्ती सदरुद्दीन साहब से। आपका दीवान मुकम्मल कर लाया हुजूर। मुझ नाचीज की हैसियत ही क्या कि राय देने की जरूरत करूं, मगर आप बहुत बड़े सुखनवर हैं। एक एक शेर कूजे में दरिया बंद किए हुए लगता है। पढ़ पढ़ के सर धनता था। मियाँ, दीवान तुम्हें लिखने के लिए दिया था, पढ़ने के लिए नहीं। खैर, ये रही तुम्हारी लिखने की उजरत और पढ़ने की तुम दोगे। नहीं नहीं, मैं इस काबिल कहाँ, ये रहने दीजिए। देखो, पढ़ने की उजरत तो तुमने दाद से अदा कर दी, अब मुझे भी अपना फर्ज अदा करने दो। शुक्रिया। मिर्जा, ये बहुत ज़्यादा हैं, कुछ कम कर दीजिए।
भाई जाके थोड़े खर्च कर दो, कम हो जाएंगे। जाओ जाओ। आदाब। आधा। कल्लू मियाँ, अरे कल्लू मियाँ, जी हुजूर। ऊपर बाम भिजवा देना, सर जरा भारी है। मुबारक हो हुजूर। हैं? सर भारी होने की मुबारकबाद दे रहे हो? यहाँ आपका सर भारी है, वहाँ बेगम का पैर भारी है। हैं? जी मुझे तो वफादार ने बताया। उन्होंने अभी तक आपसे रात रखा हुआ है। कल्लू ये लो तुम्हारा इनाम, खुशखबरी का। शुक्रिया। बेगम, अल्लाह। बेगम, ये छुप छुप के क्या खाया जा रहा है? हमें नहीं खिलाएंगे? देखिए रूखा सूखा जो भी है सब आपस में बांट के खाना चाहिए। ठहरिए, मैं अभी हाजिर हुई। ओहो, तो ये गाचनी मिट्टी नोश फरमाई जा रही थी। अल्लाह, ये क्या गुस्ताखी है? अजी गुस्ताखी तो हमारी ही थी जो हाथ पांव निकालने लगी। ये कैसी बेहिजाबी है? लेकिन आपने हमें बताया क्यों नहीं? राज क्यों रखा हमसे? हमें शर्म ना आती अपने मुंह से कहते? और ये गाचनी मिट्टी चबाते हुए शर्म नहीं आई आपको? आपके अब्बा अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे अगर देख लेते कि उनकी साहबजादी उमराव जान गाचनी मिट्टी नोश फरमा रही है तो सोचिए हमारी क्या हालत करते। नवाबजादियां अगर हामला हो। आहिस्ता बोलिए ना, बाहर नौकर काम कर रहे हैं, सुन लेंगे तो? अरे उनकी क्या मजाल के सुन ले, उन्होंने तो तब नहीं सुना जब मुझे खबर दी थी। कानों पे हाथ रख के बताया था मुझे। हाय अल्लाह, ये मुई बातुनी वफादार ही होगी, उसके पेट में एक बात नहीं पचती। कल्लू मियाँ जरा यहाँ तशरीफ लाइए। अब उन्हें क्यों आवाज दे रहे हैं? आपने याद फरमाया हुजूर। कल्लू मियाँ बाजार जाओ और चंद टोकरे कच्ची कैरियों के उठवा लाओ बेगम के लिए। अभी तो आम के पेड़ पर बौर भी नहीं आया हुजूर। क्या कहते हो कल्लू मियाँ, हमने तो आज सुबह ही कोयल की आवाज सुनी थी। उम्मीद से चहक उठी होगी हुजूर। अल्लाह, उम्मीद की तरकीब बहुत खूबसूरत इस्तेमाल की कल्लू मियाँ। नवाजिश है आपकी। तो यूं कीजिए, पिस्ते बादाम की कुछ बोरियां उठवा लाइए। बोरियां? उधार मांगना बहुत बड़ा फन है बेगम। बोरी मांगो तो थैला मिलता है। इतना उधार आता है, चुकेगा कैसे? अरे सरकार के फैसले के आने की देर है। बाप चचा की पेंशन जो जमा हो रही है सब वसूल हो जाएगी। फिर तुम दुकानें नहीं बाजार खरीदा करना। जाओ कल्लू मियां। अरे बाजार में हमारा चर्चा न सही, पर्चा तो चलता है। हैया, 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 हैया। अल्लाह ही देगा, मौला ही देगा, अल्लाह ही देगा, मौला ही देगा, बाबा अल्लाह ही देगा, लीजिए। मौला ही देगा। हाँ, तो कब तक मिलने वाली है पेंशन मिर्जा को? बस थोड़े ही दिनों की बात है। सलकाल मिर्जा साहब के चचा की जागीर वापस करने वाली हैं। कौन सी, आगरे वाली? जी हाँ। तो फिर मिर्जा आगरा वापस लौट जाएंगे क्या? क्यों? आगरा क्यों जाएंगे जी? वो तो यहाँ किले में शायले आजम होंगे। बस थोड़े दिनों की बात है। थोड़े दिनों की बात। चंडू खाने में तो कुछ और ही सुन रहे थे। कोई कहता था मिर्जा अगर घुड़सवारी करते तो अच्छा था, शायरी क्यों करते हैं? ये रकम मिर्जा साहब के खाते में जमा कर लीजिए। शायरी के अलावा सब कुछ अच्छा कर लेते हैं मिर्जा। सुना है कौड़ियाँ भी खूब खेल लेते हैं मिर्जा। जी यही आलम रहा तो फिर कौड़ियों में ही खेलेंगे। 1 2 3। 2 2 ये 3 की चाल चलो। ये लो नदीम या हुक्का जमान। देखें हमारी किस्मत में क्या है। चलिए जनाब।
पाँच। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। नहीं, आज तो किस्मत बहुत तेज है मिर्जा, बहुत जीत रहे अरे हैं। हारे कब थे नदीम मियाँ? कहते हैं मोहब्बत में हारा जुए में जरूर कामयाब हो। क्या बात। सादिक मियाँ चौसर उठा लीजिए, कोतवाल साहब आ रहे हैं। अरे उठा लो, क्यों भाई, क्या हुआ? अरे यार निकल पड़ो, धर लिया जाओगे, कोतवाल आ रिया है। तो आने दो, खेल लेगा वो भी। वो क्या हमसे अच्छा खेलता है? हजरात, पकड़े गए तो जेल जाओगे। जानते नहीं कि जुआ खेलना गैर कानूनी है। अरे कौड़ियां तो लेते जाओ। क्या हो रहा है मिर्जा? जुआ हो रहा था, आप आ गए रंग में भंग करने। जुआ खेलना कानूनन मना है, जानते हो ना। कोई अपने पैसों से खेले तो भी, कोई अपने घर में खेले तब भी गैर कानूनी है। अरे घरों में लोग क्या करते हैं इसकी खबर तो फरिश्तों को भी नहीं होती कोतवाल साहब। शैतान को हो जाती है मिर्जा। हमारे पास फहरिस्त है, सब जुआ खेलने वालों के नाम लिखे हैं उसमें। हमारा भी? जी हाँ। चलो, जिक्र मेरा मुझसे बेहतर है कि उस महफिल में है। पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है। पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है। जाने न जाने गुल ही न जाने बाग तो सारा जाने है। पत्ता पत्ता बूटा बूटा। आदाब अर्ज़ मिर्जा नौशाद। बड़ा जिंदा शेर है हाफिज जी। किसका कलाम है ये? मीर तकी मीर का है, दिल्ली के शायर थे। वाह, क्या अंदाज है। रेखते कि तुम ही उस्ताद नहीं हो गालिब, कहते हैं अगले जमाने में कोई मीर भी था। कभी हजरत इब्राहिम ज़ौक़ के दरवाजे पे खड़े होकर पढ़ना। ना अहल ये तो जाने कि सिर्फ जबानदानी और काफिया बंदी से शायरी नहीं हो जाती। बजा फरमाया। हम तो अच्छे शेर के आशिक हैं, जहां मिल जाए जिससे मिल जाए। अल्लाह तुम्हें लंबी उम्र अता करे मिर्जा। चारा गरीबी मारी है दिल की, रस में शहरे हुस्न नहीं। चारा गरीबी मारी है दिल की, रस में शहरे हुस्न नहीं। वरना दिल बरे नादा भी इस दर्द का चारा जाने है। जाने न जाने गुल ही न जाने बाग तो सारा जाने है। पत्ता पत्ता बूटा बूटा। मेहरो वफा लुत्फो इनायत एक से वाकिफ इनमें नहीं। मेहरो
सब कुछ तंजो कनाया, रमजो इशारा जाने है, जाने न जाने गुल ही न जाने, बाग तो सारा जाने है, पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, जाने न जाने गुल ही न जाने, बाग तो सारा जाने है। कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़ वैघाणा सर्वलोकं वैघाणां जय अम्बे गौरी मैया जय मंगल मूर्ति, तुमको निश दिन ध्यावत ब्रह्मा और शिवरी, ओम जय अम्बे गौरी मांग सिंदूर विराज तटी को मृग मद को मैया टी को मृग मद को उज्ज्वल से दो नयन। 1 2 3 4 5। अरे वाह उस्ताद, दिवाली पे तो आप हर साल जीतते हैं। अरे जीतता तो मैं ईद पर भी हूँ मिर्जा तुफ्ता, बस के ईद पे रस्म नहीं है जुआ खेलने की। ईद पर तो ईद भी कौन से दूर है, अगली 15वीं को है ईद। जी हाँ, आप भी कहाँ रस्म रिवाज मानते हैं मिर्जा? ऐसा ना कहो भाई, मैं हर रस्म रिवाज को मानता हूँ, इसीलिए किसी एक का कायल नहीं हूँ। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धशर्व स्वस्ति न इंद्रो। और फिर रिवाज तो वो जो रायज हो जाए चाहे गलत ही क्यों ना हो, जैसे आजकल किले में किसी और की शायरी का रिवाज है। पुरोहित जी, हम पूजा नहीं करते लक्ष्मी देवी की, मगर उसके कायल तो हैं। तिलक हमारे भी लगा दीजिए, बड़ी जरूरत है उसके आशीर्वाद की। तिलक लगा के बड़े हसीन लग रहे हैं मिर्जा नौशाद। पूरा हिंदुस्तानी लग रहा हूँ। बचपन में बंसीधर के घर पूरियां खाने हर पूजा पे पहुंच जाया करता था। तिलक लगाकर मैं बंसीधर से ज्यादा हिंदू दिखता हूँ। पिताजी मेरा ये अनार जला दीजिए ना, मुझसे जलता ही नहीं। अरे भाई खुद जलाओ जाकर, हमें खेलने दो। अरे मियां तुस्ता, जाओ मदद करो अपने बेटे की। क्या नाम है तुम्हारा? पीताम्बर सिंह। पीताम्बर सिंह, जाओ ना मदद करो इसकी। आप चाहिए उस्ताद, आपकी बाजी तो फिर चुकी। चलो मियां पीताम्बर सिंह, हम तुम्हारा अनार जलाते हैं। आ जाओ। 1 2 3। लो भाई, बच्चे तो गए चचा गालिब के पीछे। आ जाओ। कहाँ है तुम्हारा अनार? ये है भाई। दूर हो जाओ, दूर हो जाओ। हाँ। आओ अनार जलाओ। हमें डर लगता है। डर किस बात का? इसे जलाने दो। देखो इसे स्प्रे जलाना, और जब वो जल जाए तो फिर उसके साथ वो ऐसे करके वो अनार है ना उसमें लगा देना।
आधा बरस है हुजूर। कहो चंदन, मिठाई भेजी सुखानंद जी ने? जी हुजूर। जी हुजूर, घर तक पहुंचा कर आया हूँ। हमारी तरफ से मुबारकबाद और शुक्रिया कह देना। शुक्रिया। खुदा हाफिज। मिर्जा जी, दिवाली की मिठाई खाएंगे आप? जी बर्फी है, आप खाएंगे? मुसलमान होकर? और बर्फी हिंदू है? और क्या, मुसलमान है, शिया है, सुन्नी है। और जलेबी वो किस जात की है? खतरी है या शिया या सुन्नी? ला हौल वला कुव्वत। असद भाई, ये पेंशन का फैसला होते होते होगा। सारा मामला फिरंगियों के हाथ में है। रेजिडेंट से कमिश्नर, कमिश्नर से गवर्नर, गवर्नर से गवर्नर जनरल, इनका कोई भरोसा नहीं। कल ये भी कह सकते हैं कि इंग्लिस्तान जाओ और मलिका विक्टोरिया से बात करो। तुमने तो सुना अंग्रेजी भी सीख लिया शम्स। तुम भी नहीं समझा पाते उन्हें। असद भाई, यस यस, नो नो सर, बस इतना ही सीखा है। वैसे असद भाई, ये कमबख्त फिरंगी कमाल के लोग हैं। अरे अच्छी खासी उर्दू बोल लेते हैं। और इस फ्रेजर ने तो बाकायदा उस्ताद रख लिए हैं। फ्रेजर कौन? फ्रेजर इस वक्त तो दिल्ली का कमिश्नर है। सुना है कि जल्द ही रेजिडेंट बनने वाला है। तुम मिले हो इससे? क्या नाम बताया? विलियम फ्रेजर। विलियम फ्रेजर मिला। कहता है कि सारा मामला शुरू से आखिर तक तहरीर करके दो। समझे ना असद भाई? तहरीर करके दो, ताकि वो कलकत्ता गवर्नर जनरल को भेज सके। उसके बाद ही तो फैसला होगा ना। तो तहरीर करके दिया तुमने या मैं करके दूं? नहीं नहीं, हाजी ख्वाजा से कहा था कि वो सारे कागजात तैयार कर दे। लेकिन हाजी तो खुद को जायदाद का हिस्सेदार समझता है। असद भाई, फिलहाल काम तो हो जाने दीजिए। आइए तशरीफ रखिए। सारी भाग दौड़ वही कर रहा है, बाद में देख लेंगे, बाद में देख लेंगे। ये तस्लीम मिर्जा नौशाद। वैसे फ्रेजर ने यकीन दिलाया है कि रेजिडेंट से बात करके कुछ रुपया शाही खजाने से अभी दिलवा देगा। ये लीजिए लीजिए। ये नहीं, मैं दिन में नहीं पीता। असद भाई, बहुत बढ़िया शराब है, बेहतरीन। यही मेहरौली में चलती है। अरे मिर्जा नौशाद सिर्फ स्कॉटलैंड की ही शराब पीते हैं, ओल्ड टाउन, जो मेरठ छावनी में मिलती है। वो तो बहुत महंगी होगी हैं? पूरे 8 आने की एक बोतल आती है। पैसे कब मिलेंगे? बस 4-5 दिनों में। इंशाअल्लाह ईद से पहले ही मिल जाएंगे। लेकिन इस दरख्वास्त पर आपके दस्तखत बहुत जरूरी हैं। उसके बगैर कहाँ दस्तखत करने हैं? यहाँ यहाँ यहाँ। ओ, यहाँ भी, यहाँ। ये लो। चलता हूँ शम्स। या कुछ दिनों बाद खबर लूंगा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। शायरी कर लेने से ही आदमी समझदार नहीं हो जाता। कुछ दुनिया के तेवर भी समझते हैं आप। तो क्या करते? कागजात आपके पास लेकर आते। वो आपके वकील है ना, हीरालाल, वो किस मर्ज की दवा है? कह देते उन्हें, दिखा लूं तो दस्तखत कर दूंगा। अब इतने बल ना डालो पेशानी पर बेगम। आने वाले के माथे पर भी सिलवटें पड़ रही होंगी। आप भी तो हमें बगैर परेशान किए नहीं रहते। तो आप परेशान क्यों होती हैं? आप परेशान क्यों होती हैं? पीर के रोज हम जाएंगे मेहरौली, रुपए तलब करेंगे, अगर ना दिए तो कागजात वापस ले आएंगे। हाँ, जैसे दे ही देंगे। हाथ लगी बटेर कोई लौटाता है? उनका ईमान वो जाने, मैं अपना ईमान क्यों खराब करूं? वो भी एक बटेर चोर के पीछे। बीबी जी, दाई भी आई है मालिश के लिए। हाँ, बुला लो। अच्छा, हम चलते हैं। किस रोज की उम्मीद है? इंशाल्लाह ईद के रोज। तब तो ईद दोबाला हो जाएगी।
मिट्ठू मियाँ, तुम्हारे ना जोरू ना बच्चे, तुम क्यों मुंह लटकाए बैठे हो? पेंशन का फैसला कब होगा असद भाई, अल्लाह जाने। लेकिन हाँ असद भाई, ये 750 हैं, 400 इसमें और 350 इसमें। फिलहाल शाही खजाने से तो इतने ही मिले। हाजी, तुम कब लौट रहे हो आगरा? कल सुबह ही रवाना हो जाऊंगा। तो एक काम हमारा कर देना, ये 350 रुपए हमारे भाई के यहाँ पहुंचा देना। जानते हो ना यूसुफ मिर्जा को, और उससे कह देना खत लिखे। अच्छा शम्स, मैं चलता हूँ, तुम्हारी सवारी ले जा रहा हूँ, मेरठ से लौटा दूंगा। मेरठ में क्या काम है? खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। मेरठ छावनी में अंग्रेजी शराब मिलती है, पैसे हाथ लगे हैं तो मिर्जा नौशा जाएंगे कहाँ? अरे बाकी रुपयों की शराब खरीद लेंगे क्या? कितने की खरीदते हैं ये तो अल्लाह ही जाने। संभल के जी। बस यहीं रुको, मैं मुलाजिम को भेजता हूँ। जी अच्छा। और जरा संभाल के उतारना है, कांच का सामान है। जी हुजूर। कल्लू मियाँ कहाँ है? फरमाइए हजूर। उनसे कहो बाहर कुछ पेटियां लदी हैं, गधे पर उतरवा लें। क्या लाए हैं हजूले वाला? आपके मतलब की चीज नहीं है वफादार। फरमाइए हुजूर। कल्लू मियाँ, बाहर पेटियों में शराब की बोतलें लदी हैं, जरा उतरवा लो। जी। और एहतियात से ऊपर के कमरे में पहुंचा देना। अच्छा। बेगम अंदर अकेली हैं, जा सकता हूँ? जरूर तशरीफ ले जाइए। सबेले से कितनी बार पूछ चुकी है कि आप महलोली से लौटे कि नहीं। बेगम, बड़ी देर कर दी लौटने में, कहाँ रह गए थे? यूं ही जरा मेरठ छावनी का फेरा लगाने चला गया था। रुपए मिले शम्स से? हाँ, 750 दिए हैं, आधे यूसुफ मिर्जा को भिजवा दिए हाजी के हाथ। क्यों भाई, अब कौन सी गलती की हमने? हाजी क्या पहुंचाएगा यूसुफ तक? आहिस्ता बोलिए, आहिस्ता बोलिए, आने वाला सुन लेगा, समझेगा बहुत सख्त मिजाज की अम्मी है। आप ही तो हद करते हैं। हाजी पर कैसे एतबार कर लिया आपने? अरे भाई, जब देने में खयानत नहीं की तो पहुंचाने में क्यों करेगा? और बाकी रुपयों का क्या किया? बाकी वो बनिए का पुराना उधार चुका कर आया हूँ। और बजाज? वो चुकता कर दिया। और टाल का? टाल दिया, दे दिया भाई, सब दे दिया। और बाकी? और बाकी की शराब ले आया। वो क्यों? भाई देखो, ऊपर वाले ने वादा किया है कि खाने के लिए जरूर देगा, पीने के बारे में कुछ नहीं कहा, इसलिए उसका इंतजाम हम खुद ही कराए। बेगम, देखो बेगम, यार दोस्त दावत मांग रहे हैं, हमने वादा किया है कि इस बार दोहरी ईद मनाएंगे। अब देखो, दावत में शराब ना हुई तो कोई क्यों आने लगा हमारे यहाँ? खुदा लगती कहो, आने वाले का इस्तकबाल नहीं करोगी? कुछ पैसे हाथ में रहते ईद पर तो क्या बुरा होता। तो और आ जाएंगे बेगम, ईद से 1 रोज पहले तो लाला आने वाले हैं। मेरा दीवान लेकर गए हैं लखनऊ, कुछ तो बयाना लेकर आएंगे। नवल किशोर वालों ने भी नहीं छापा? कोई भी छापने को तैयार नहीं हुआ। मैंने बहुत कोशिश किया सद पर।
पानी लाओ, जल्दी करो। जिंदगी अपनी जब इस शक्ल से गुजरी गालिब, हम भी क्या याद करेंगे कि खुदा रखते थे। लाइबी, क्या बात है? बेगम अल्लाह के फजल से अच्छी है। और बच्चा? बच्चा मुर्दा पैदा हुआ। दिल ही तो है न संगो खिश्त, दर्द से भरना आए क्यों।
रोएंगे हम हजार बार, कोई हमें सताए क्यों। कैदी हयात तो बंदे गम, असल में दोनों एक हैं। कैदी हयात तो बंदे गम, असल में दोनों एक हैं। मौत से पहले आदमी गम से निजात पाए क्यों। दिल ही तो है न संगो खिश्त, दर्द से भरना आए क्यों। रोएंगे हम हजार बार, कोई हमें सताए क्यों। गालिब खस्ता के बगैर कौन से काम बंद हैं। गालिब खस्ता के बगैर कौन से काम बंद हैं। रोइए जार जार क्या कीजिए हाय हाय क्यों। दिल ही तो है न संगो खिश्त, दर्द से भरना आए क्यों। रोएंगे हम हजार बार, कोई हमें सताए क्यों। कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़ फिद्दन। हाँ खुर्शीद मियाँ। अरे मियाँ, बड़े अरसे बाद झांका चंडू खाने में। पिछले महीने ईद के मुशायरे में भी नजर नहीं आए। सुना है खूब रहा ईद का मुशायरा। उस्ताद ज़ौक ने तो सुना मुशायरा ही लूट लिया। और क्या,
यूं ही बादशाह के उस्ताद थोड़े ही बने। वाह वाह, क्या खूब गजल कही थी उस्ताद ने। अब तो घबरा के ये कहते हैं कि मर जाएंगे, अब तो घबरा के ये कहते हैं कि मर जाएंगे। मर गए पर न लगा जी तो किधर जाएंगे। वाह। हमा वो नजर नहीं आया अपने आगरे वाले? कौन, मिर्जा गालिब? हाँ वही तो। अजी वो काफिर क्यों आने लगा ईद के मुशायरे में? वो भी मीर का भाई है, उसी तरह निकाला जाएगा दिल्ली से। मीर का भाई कैसे? मीर का शेर नहीं सुना तुमने? मीर के दीनों मजहब को अब पूछते क्या हो उनने, तो कशका खींचा दैर में बैठा कब का तर्क इस्लाम किया। बड़ी बेदीनी बातें करता था। अजी हमने तो सुना है